हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे 12th का मैथ। चैप्टर है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा का ये 7th लेक्चर होगा और ये बोर्ड स्पेशल वीडियो है। इसमें हम आपको बताएंगे लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। मैक्सिमा मिनिमा का और बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उस पर अपना पकड़ बना लें। तो इससे एक सवाल गारंटेड पूछा जाता है, ऑलवेज पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और जितने भी सवाल प्रॉब्लम्स इस वीडियो में बताए जाएंगे उन सब का आप एक नोट्स बनाएंगे और अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमको उसमें व्हाट्सएप करेंगे। तो लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम मैक्सिमा मिनिमा का जब बनाना होता है तो उसमें कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी होती है उसको एक बार आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको दिए हुए कंडीशन से एक फंक्शन बनाना होता है जिसमें सिंगल वेरिएबल को आपको रखना होगा। यानी सिंगल वेरिएबल के रूप में आप एक फंक्शन बनाइए दिए हुए इन्फॉर्मेशन के आधार पर और उस फंक्शन पर फिर मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट लगा दीजिए। मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट आपने पढ़ चुका है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इसमें यूज होगा। यानी पहले आप डी बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर डी बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे, उससे x का वैल्यू मिलेगा जो क्रिटिकल पॉइंट होगा। फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे और सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर या x के जिस मान के कारण सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव होगा उस मान पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा और x के जिस वैल्यू के कारण सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा उस वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। क्वेश्चन है हमारा फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। सवाल को समझा जाए। सवाल कह रहा है कि आपके पास दो नंबर है जिसका सम है 24 और कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट होनी चाहिए एज लार्ज एज पॉसिबल। यानी प्रोडक्ट हो गया मैक्सिमम, प्रोडक्ट मैक्सिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया बात कि फंक्शन प्रोडक्ट का ही बनेगा और सिंगल वेरिएबल में बनेगा। तो हम मान लेते हैं, लेट कर देते हैं, लेट द नंबर्स वी एक्स एंड वाई। मान लेते हैं कि x और y कोई दो नंबर है, यानी एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है। तो दिए हुए प्रॉब्लम्स के शर्त के मुताबिक इन दोनों का सम होना चाहिए 24, यानी y इज इक्वल्स टू होगा 24 माइनस x। मान लेते हैं p जो है इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट को शो कर रहा है, तो p इज इक्वल्स टू होना चाहिए x इंटू वाई, या आप इसको लिख सकते हैं x इंटू 24 माइनस एक्स, या आप इसको लिख सकते हैं 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रोडक्ट हो गया फंक्शन में। अब ये फंक्शन हमारा बन गया और इसी पर हमको मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट लगाना है। तो हम पहले डी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, यानी जो प्रोडक्ट फंक्शन बना है उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो 24x का डेरिवेटिव होगा 24 इंटू 1 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 24 माइनस 2x। यहीं पर हम अगर सेकेंड डेरिवेटिव की बात कर लें d2p बाई डी एक्स स्क्वायर, जो हमको बाद में निकालना चाहिए था, फिलहाल यही निकाल लेते हैं। तो 24 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और माइनस 2x का हो जाएगा -2। आप देख रहे हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, यानी प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। ये तो तय हो गया कि d2p बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, देयरफॉर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। प्रोडक्ट मैक्सिमम हर हाल में होगा। अब मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए क्या होना चाहिए, तो फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, इसलिए डी पी बाई डी एक्स 0 के बराबर होनी चाहिए। अब डी पी बाई डी एक्स आपके पास कितना था, तो 24 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0 है, यानी 24 इज इक्वल्स टू 2x, यानी x इज इक्वल्स टू हो गया 12। यानी एक नंबर हो गया आपका x जिसका वैल्यू मिल गया 12। तो सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू हो जाएगा y बराबर 24 माइनस एक्स यानी 12।
अब ये दोनों नंबर हमको मिल गया 12 और 12। तो अब ये आंसर हमारा तो आ ही गया। यहाँ से आप एक ट्रिक्स बना लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम के लिए ऑलवेज काम आ जाएगा। सवाल समाप्त हो चुका है, आंसर मिल चुका है 12 एंड 12। यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम के प्रॉब्लम को एनडीए वगैरह में बनाने के लिए ये आपको ट्रिक्स के रूप में काम आ जाएगा। और ये सवाल आपका एनसीईआरटी का है। ट्रिक्स क्या है कि व्हेन सम ऑफ टू नंबर इज गिवन, sum of two number is given and its product is maximum, then numbers are equal to each other, एक दूसरे के बराबर होगा। और ऑब्जेक्टिव सवाल में तो ये सब बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 गो ऑप्शन रहेगा, आपने देख लीजिएगा। 24 का 2 अलग अलग नंबर रहेगा, प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। 2 नंबर को जोड़ने पर 24 मिले और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जब दोनों नंबर बराबर होता है, x और y जब बराबर हो जाए तब ऐसे स्थिति में प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम में ही हम दूसरे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस y इज इक्वल्स टू 60 एंड x बाई q इज मैक्सिमम। तो जहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम होगा वो आपका फंक्शन बनेगा। वो तो क्लियर हो गया, वो फंक्शन बनेगा। तो पहले आपके पास जो दिया हुआ है गिवन कंडीशन, उसको सिंगल वेरिएबल में बदलने का प्रयास करना है, फिर मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगाना है। हमारे पास 2 नंबर दिया हुआ है x प्लस y बराबर 60। 2 नंबर है x और y और इनका सम है 60। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स। और ये x इंटू बाई क्यू एक प्रोडक्ट है, तो मान लेते हैं कि ये फंक्शन p को रिप्रेजेंट करता है। लेट p इज इक्वल्स टू एक्स इंटू बाई क्यू। अब हम इसको सिंगल वेरिएबल में बदल लेते हैं, यानी x इंटू बाई के जगह पर रख देते हैं 60 माइनस एक्स और इनका होल क्यूब। क्लियर हो गया बात? x इंटू 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब इस पर हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम का कंडीशन लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको इसका डेरिवेटिव निकालना होगा, यानी हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, u इंटू वी का डेरिवेटिव, यानी x इंटू 60 माइनस एक्स के पावर 3 का डेरिवेटिव। तो यहाँ x के पावर n का फॉर्मूला लगेगा। तो x के पावर n का डेरिवेटिव होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, और फिर 60 का 0 और माइनस एक्स का होगा माइनस 1, प्लस v यानी 60 माइनस एक्स का पावर 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, यानी डी बाई डी एक्स बराबर हो गया आपको, ये हो गया -3x इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का पावर 3। और भी इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो डी बाई डी एक्स बराबर होगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा -3x और यहाँ बच जाएगा 60 माइनस एक्स, पावर 2 कॉमन चला गया। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स बराबर 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ वहाँ हो जाएगा 60 माइनस 4x। और आप जानते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए डी बाई डी एक्स को 0 होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी बाई डी एक्स बराबर 0 होनी चाहिए, यानी 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 60 माइनस 4x बराबर 0 होनी चाहिए। तो ये देखिए आप परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0 करेंगे तो 60 माइनस एक्स 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 60 आ जाएगा। तो x अकेले 60 हो गया, इसका मतलब इस वैल्यू को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि 2 अलग अलग नंबर है, पॉजिटिव नंबर्स x और y, तो ये नहीं होगा, यानी इसको हम लोग 0 करेंगे। तो 60 माइनस 4x बराबर 0, तो 60 इज इक्वल्स टू होगा 4x, यानी x का वैल्यू हो गया 15। क्लियर हो गया बात? तो आंसर आपको यहीं से मिल गया। एक नंबर हो गया x बराबर 15 और दूसरा नंबर हो गया 60 माइनस एक्स यानी 45।
लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आंसर लिख करके आप छोड़ दीजिएगा ना, तो बोर्ड में आपको यहाँ से पूरा नंबर नहीं मिलेगा। यानी 5 मार्क्स का अगर प्रॉब्लम है तो आपको 4 ही मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स कट जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो आपने ये साबित नहीं किया कि जो प्रोडक्ट था वो मैक्सिमम होगा। और ये साबित कब होगा? जब सेकेंड डेरिवेटिव आप बता दीजिएगा कि नेगेटिव है। सेकेंड डेरिवेटिव को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड डेरिवेटिव ही बताता है कि फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो अब आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होगा, यानी d2p/dx² निकालना होगा। तो देखिए u इंटू वी पर हो जाएगा, यानी u इंटू वी का डेरिवेटिव अब प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव 2 इंटू 60 माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स का -1। अब ये d2p/dx² एट x इज इक्वल्स टू 15 निकाल दीजिए। x का वैल्यू तो 15 मिला था। अब देख लीजिए कि आपको ये पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा। तो देखिए किसी चीज़ का स्क्वायर तो ये हो गया पॉजिटिव, आई इंटू नेगेटिव यानी क्या मिल गया? नेगेटिव। अब ये देखिए 60 माइनस 4x ये हो गया आपको x के जगह पर 0, ये 15, तो 15 चौका 60, ये 0, तो ये 0, ये पूरा टर्म आपका नेगेटिव ये प्रोडक्ट में है, तो ये पूरा हो गया 0। तो माइनस प्लस 0 यानी माइनस। पहले भी हम बता चुके हैं वीडियोज में, प्रीवियस वीडियोज में, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा कि सेकेंड डेरिवेटिव के न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारा इंटरेस्ट इस बात में है कि सेकेंड डेरिवेटिव का साइन हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव की नेगेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव का नेगेटिव मिलना इस बात का संकेत है कि प्रोडक्ट मिनिमम, ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, यानी प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। कब? जब x बराबर हो जाए 15। तो जब x बराबर 15 हो गया तो दूसरा नंबर 45 हो गया, तब जाकर के लिखेंगे नंबर्स आर 15 एंड 45, और यहाँ पर जाकर के आप आंसर लिखेंगे तो आपको एक नंबर भी नहीं काटेगा और बोर्ड में 100 में 100 ले आइएगा। यदि आप चाहते हैं कि बोर्ड में 100 में 100 मार्क्स आ जाए पूरा, तो वैसे स्थिति में आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। बोर्ड में कैसे लिखा जाता है आंसर, उसको बारीकी से समझना होगा, बारीकी से प्रैक्टिस करना होगा और मन से उसको सीखना होगा। उस सवाल को छोड़ने का भी आदत आपको होना चाहिए जहाँ से आपको नंबर कम सकता है। अब तो बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलने लगे हैं, एक सवाल के लिए 2 ऑप्शंस होता है, तो आप उसी क्वेश्चंस को टच कीजिए जो आपको आता है। मान लीजिए कि आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, मान लीजिए कि 3D का प्लेन नहीं पढ़ा, तो 3D के स्ट्रेट लाइन से 2 सवाल है, आप उसी का दोनों सवाल बना दीजिए, उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो बहुत ही आसान हो गया है, बहुत ही आसान। डिफरेंशिएशन से ही 5 सवाल बना दीजिए, इंटीग्रेशन मजबूत है तो उसी से 6 सवाल बना दीजिए, बहुत ऑप्शंस हो जाएगा। इसके बारे में हम अलग से आपको एक वीडियो बनाएंगे कि आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए बोर्ड लेवल में मैथ्स के पेपर को सोल्व करने के लिए। उस वीडियो को हम बनाएंगे, बड़ा जल्द बनाएंगे और बहुत बेहतरीन बनाएंगे। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। तो इसी टाइप पर 2-3 सवाल आप होमवर्क के रूप में लिख लीजिए, इसको बनाइएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। पहला क्वेश्चन होमवर्क में है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड द प्रोडक्ट x² बाई इंटू y का पावर 5 इज मैक्सिमम, और आंसर है आपका 10 और 25। दूसरा प्रॉब्लम है आपका, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, आंसर होगा 8 एंड 8। तीसरा है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। तीनों सवाल आप होमवर्क के रूप में बनाएंगे, और अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे, हम उसको बना करके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9905208472। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 2 अभी बताए थे और 3 होमवर्क दिए हैं, ये 5 सवाल हो गया। छठे सवाल पर चलते हैं, लैंग्वेज बेस्ड छठा प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विथ ए गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कहीं यही पूछ न दे, ध्यान दीजिएगा बात को, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। सवाल कहता है कि आप साबित कीजिए कि उन सभी रेक्टेंगल्स जिनका पेरीमीटर दिया हुआ रहे। यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि जो गिवन होगा उसको आप कांस्टेंट मानिएगा पूरे मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम में, और जहाँ मैक्सिमम और मिनिमम की बात आएगी, लार्जेस्ट और लिस्ट की बात आएगी, वहाँ से आप फंक्शन क्रिएट कीजिएगा। ये दो बात आप समझ लीजिए, ये अनुभव है मेरा पढ़ाने का। गिवन जहाँ होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी उसका डेरिवेटिव 0 होगा, एकदम तय है। और जहाँ पर आपको बड़ा और छोटा लिखा हुआ मिल जाए वो आपका फंक्शन बनाएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। सवाल आप पहले समझे क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि अगर किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है तो और अगर इसका एरिया मैक्सिमम हो जाए तो समझ लीजिए कि वो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं कि रेक्टेंगल है जिसका लेंथ मान लेते हैं x और ब्रेथ मान लेते हैं y, और इसके एरिया को मान लेते हैं हम a। तो एरिया बराबर होगा x इंटू y। अब यहाँ दो वेरिएबल है, हम दोनों वेरिएबल को हटा करके सिंगल वेरिएबल में पहुँचेंगे। कह रहा है सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विथ ए गिवन पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन है यानी वो कांस्टेंट होगा। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा x प्लस y यानी 2x प्लस 2y बराबर होगा k। 2x प्लस 2y बराबर होगा k। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू k, यानी x प्लस y इज इक्वल्स टू k बाई 2, यानी y इज इक्वल्स टू k बाई 2 माइनस x। y इज इक्वल्स टू हो गया k बाई 2 माइनस x। इसको हम फिर से लिख देते हैं, y इज इक्वल्स टू हो गया k बाई 2 माइनस x। अब हमको एरिया के लिए सिंगल वेरिएबल मिल गया। एरिया बराबर होगा x इंटू बाई, यानी x इंटू बाई का मतलब हो गया k बाई 2 माइनस एक्स, यानी k x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एरिया हो गया। अब मैक्सिमम एरिया के लिए dA बाई dx को निकालना होगा, यानी एरिया को डिफ्रेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में। तो dA बाई dx क्या हो जाएगा, देखिए k बाई 2 कॉन्स्टेंट हो गया और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। अब लिखेंगे फॉर लार्जेस्ट एरिया या ग्रेटेस्ट एरिया, फॉर लार्जेस्ट एरिया dA अपॉन dx बराबर क्या होना चाहिए, 0। इट शुड बी 0। इसका मतलब k बटा 2 माइनस 2x बराबर होना चाहिए 0, यानी k बटा 2 बराबर होना चाहिए 2x, यानी x बराबर होना चाहिए k बाई 4। ये k बाई 4 है, तो इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा k बाई 2 माइनस एक्स, यानी y इज इक्वल्स टू k बाई 2 x का वैल्यू k बाई 4, 4 एलसीएम ले लीजिए तो 2k माइनस k यानी k बाई 4। तो x भी हो गया k बाई 4 और y भी हो गया k बाई 4। तो जब x और y बराबर हो गया तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया, यानी फॉर लार्जेस्ट एरिया, जब हम लार्जेस्ट एरिया का कंसेप्ट लगाए तो हमको x और y बराबर मिल गया। इसका मतलब ये रेक्टेंगल ना हो करके क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये आपने साबित कर दिया। लेकिन फिर हम कर रहे हैं यहाँ तक अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको 1 मार्क्स कम मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि आपने तो अभी साबित किया ही नहीं है कि एरिया लार्जेस्ट होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होगा। तो चलिए सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, d2a बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए da बाई डी एक्स है तो k बाई 2 का हो गया 0, कांस्टेंट हो गया। अब माइनस 2 का हो गया 2, यानी आप देख रहे हैं कि d2a बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम। और तब लिखिए लैंग्वेज, व्हेन इट इज स्क्वायर। एरिया मैक्सिमम होगा जब यह स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल की बात ही नहीं है।
हमने रेक्टेंगल मान के सवाल बनाया था, लेकिन जैसे ही मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगाए ये सवाल बदल गया और सवाल बन गया आपको किस में, स्क्वायर में। हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो कुछ तो आपका फर्ज बनता है। प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब तो आप किए ही होंगे। दोस्तों के बीच इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बढ़िया सवाल देखिए। कह रहा है इफ y इज इक्वल्स टू a log x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैज इट्स एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 2 फाइंड a एंड b। यानी सवाल कह रहा है कि दिए हुए फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यदि x बराबर -1 और x बराबर 2 पर प्राप्त होता है तो a और b का वैल्यू क्या मिलेगा। तो हम पहले अपने प्रोसेस से सवाल बना लेंगे। y बराबर दिया हुआ है a log x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैक्सिमा और मिनिमा का प्रॉब्लम है तो पहले dy/dx निकाल लेंगे। स्टेप मार्किंग के चलते 1 मार्क तो हमको यहाँ मिल ही जाएगा। मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो, टेंजेंट एंड नॉर्मल हो, सबसे पहले आप dy/dx निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा a इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस x का डेरिवेटिव 1, यानी dy/dx बराबर हो गया a/x प्लस 2bx प्लस 1। अब इसका एक्सट्रीम वैल्यूज प्राप्त हो रहा है इस पर, तो हम पहले अपना थ्योरी लगाते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए क्या होना चाहिए। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज dy/dx शुड बी इक्वल्स टू 0। और सवाल कह रहा है कि एक्सट्रीम वैल्यूज हमको मिलता है एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इज इक्वल्स टू -1 एंड x बराबर 2। इसका मतलब dy/dx को 0 करने पर x का जो हमको मान मिलता वो मान है x बराबर -1 और 2। समझ रहे हैं बात को। यानी अब हम dy/dx बराबर 0 को सोल्व नहीं करेंगे, अब उल्टा काम करेंगे। इसको सोल्व करने पर x का जो वैल्यू प्राप्त होता वो वैल्यू एक्चुअली में प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट x इज इक्वल्स टू -1 dy/dx बराबर 0 होगा। तो dy/dx में x का वैल्यू रख देते हैं -1। तो देखिए x का वैल्यू जब -1 रखेंगे तो a इंटू -1 यानी -a प्लस 2b इंटू -1 या -2b प्लस 1 बराबर 0 होना चाहिए। ये हमको एक इक्वेशन प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से एट x इज इक्वल्स टू 2 अगेन dy/dx इज 0। इस बात को फिर से समझिए। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए छोटू dy/dx 0 के बराबर होना चाहिए और इसको हम सोल्व करेंगे। लेकिन सवाल में पहले से कह रहा है कि dy/dx 0 तब मिलता है जब x का वैल्यू -1 और -2 है। ये देखिए कि एक्सट्रीम वैल्यू एट x बराबर -1 एंड x बराबर 2। समझ रहे हैं बात को। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -1 पर dy/dx तो 0 है ही, x बराबर 2 पर भी dy/dx 0 होगा। यानी dy/dx में अब हम x के जगह पर 2 रखेंगे। तो जब x के जगह पर 2 रखेंगे तो मिलेगा a/2 प्लस 2b इंटू 2 यानी 4b अब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ दो हम एलसीएम ले लेते हैं तो a प्लस 8b प्लस 2 बराबर 0। अब आप जानते हैं कि रेशियो जब 0 हो तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा,
यानी न्यूमरेटर 0 होगा सिर्फ, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 8b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमको इस दोनों इक्वेशन से a और b का वैल्यू प्राप्त कर लेना है। पहला इक्वेशन है -a माइनस 2b प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा इक्वेशन है a प्लस 8b प्लस 2 बराबर 0। अब आप 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, तो इक्वेशन 1 है -a माइनस 2b प्लस 1 बराबर 0 और ये है a प्लस 8b प्लस 2 बराबर 0। ये a ख़त्म हो गया, 8b में से 2b जाएगा 6b प्लस 3 बराबर 0, यानी 6b बराबर -3, यानी b बराबर -1/2। आपको b का वैल्यू मिल गया। अब हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी इक्वेशन से। तो फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 है -a माइनस 2b प्लस 1 बराबर 0, यानी -a माइनस 2 और b का वैल्यू हो गया -1/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी -a माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0, यानी -a प्लस 2 बराबर 0, यानी -a इज इक्वल्स टू -2, यानी a इज इक्वल्स टू हो गया 2। तो आपका आंसर हो गया a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू -2। इस सवाल में a और b ही फाइंड करना था, इसलिए आंसर ये हो गया। अब यहाँ पर हमको सेकेंड डेरिवेटिव में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको एक्सट्रीम वैल्यूज प्राप्त ही नहीं करना है। सवाल में ही दे दिया था कि इनका एक्सट्रीम वैल्यूज तब मिलता है जब x इज इक्वल्स टू -1 और x बराबर 2 मिल जाए। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल, एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमको दोबारा समझाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो आप अंत तक वीडियो देखते रहिएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि इफ y इज इक्वल्स टू a log x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैज इट्स एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 2, फाइंड a एंड b। इस सवाल में क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ था, एक्चुअली बात ये था। तो जो क्रिटिकल पॉइंट हम निकालते उसके जगह पर तो क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है ही। इसका मतलब हम ये लगाएंगे कि इन दोनों वैल्यू के चलते डेरिवेटिव 0 होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, यानी y बराबर अगर a log x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो dy बाई डी एक्स हो गया a बटा एक्स प्लस 2bx प्लस 1, और सवाल के गिवन कंडीशन के मुताबिक dy बाई डी एक्स बराबर 0 होगा जब x बराबर -1 होगा और x बराबर 2 होगा, यानी x बराबर -1 पर dy बाई डी एक्स 0 होगा और x बराबर 2 पर dy बाई डी एक्स 0 होगा। तो जब x बराबर -1 लेंगे और dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे तो a और b में एक रिलेशन मिल जाएगा। सिमिलरली जब x बराबर 2 पर dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे तो एक और इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, और इस दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व कर लेंगे तो a और b का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेज फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। इसी प्रकार से आप वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी वीडियो हम बनाते हैं तो आपको सूचना मिलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सूचना के अभाव में आप वीडियो देख नहीं पाते हैं। हम प्रतिदिन वीडियो बनाते हैं, कम से कम एक, कभी कभी तो 2 भी हो जाता है, इसलिए लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जाकर करके प्लेलिस्ट में आप पिछले 6 लेक्चर्स को रिवाइज कर दीजिए। मैक्सिमा और मिनिमा का, मैक्सिमा मिनिमा का ये 7th लेक्चर था, तो आप सोच सकते हैं कि कितना क्लास हो गया आपका, कितना इसमें पढ़ाई हो गया, कितना प्रॉब्लम हो गया होगा। आप एक जगह कॉपी में नोट कीजिएगा तो आपको महसूस होगा। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप प्रीवियस चैप्टर्स जो पढ़ाया जा चुका है उसको भी रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अक्सर मैं क्लास में कहता हूँ कि जब तक कोई विद्यार्थी रिवीजन नहीं करेगा वो सफलता प्राप्त नहीं करेगा। आपको एक कहानी तो याद ही होगा
अकबर ने बीरबल से पूछा, घोड़ा सड़क पर भड़का क्यों, खेत बंजर क्यों और विद्यार्थी असफल क्यों? इन सब का जवाब एक लाइन में देने के लिए कहा गया। बीरबल ने एक लाइन में जवाब दिया, फेरा नहीं लगा। यानी जब आप फेरा नहीं लगाएंगे तो घोड़ा को कितनों भी खिला लीजिए, रेस में हरा देगा। फेरा नहीं लगाइएगा तो खेत कितना ही उपजाऊ रहे, आपको बंजर बन जाएगा। और अगर फेरा नहीं लगाए तो आप कितना भी पढ़ने में तेज रहिए, पीछे वाले चैप्टर भुला जाइएगा तो आपको असफलता ही प्राप्त होगी। तो फेरा जरूर लगाइए। बिना रिवीजन के कोई आदमी आगे नहीं बढ़ा। रिवीजन खूब कीजिए और रिवीजन करते करते आपको एक समय ऐसा आएगा कि लगेगा कि सारा चैप्टर आपके मन में बैठ चुका है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।